स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में गृह युद्ध की धमकी देने वाले राकेश टिकैत ने अब तालिबानी बयान दिया है। उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से राकेश टिकैत भड़क गए हैं और कहा है कि देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है, देश में सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद है। तो राकेश टिकैत ने पुलिस फोर्स का अपमान किया है। जिस तरीके से अब कमांडर को पुलिस फोर्स को ही तालिबान ही बताया है। तो देश में किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे फर्जी आंदोलन के रचयिता राकेश टिकैत, जो खुद खालिस्तानियों के साथ मिलकर देश में हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम धमकियां उनकी तरफ से दी जा रही हैं। और अब अगर इन आंदोलन जीवियों पर, इन उपद्रवियों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है तो राकेश टिकैत इस जवाबी कार्रवाई से भड़क गए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि खुद तालिबानी मानसिकता के राकेश टिकैत अब सरकार को तालिबान करार दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि देश में सरकारी तालिबान का कब्जा हो चुका है, देश में सरकारी तालिबानियों के कमांडर मौजूद हैं, इन कमांडर की पहचान करनी होगी, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर कमांडर कौन है, तो राकेश टिकैत ने कहा कि जिसने सर फोड़ने का आदेश दिया वही कमांडर है। यानी साफ तौर पर करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के उस वायरल वीडियो की ओर राकेश टिकैत इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब राकेश टिकैत से वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया गया, जिसमें ये उपद्रवी फावड़ा लेकर पुलिस फोर्स को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, उस पर राकेश टिकैत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार को तालिबानी करार दे दिया। अब राकेश टिकैत पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पिछले करीब 8 से ज्यादा महीनों का वक्त बीत चुका है जब से ये आंदोलन चल रहा है, किस तरीके का आलम इस आंदोलन में देखने को मिला, किस तरीके से वहां किसानों पर अत्याचार किए गए, इस आंदोलन के नाम पर किसानों का इस्तेमाल किया गया, खालिस्तानियों को इस आंदोलन में जगह दी गई, देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, उस पर राकेश टिकैत ने एक जवाब नहीं दिया। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह जवाबी कार्रवाई की है तो उस पर राकेश टिकैत बौखलाए हुए हैं, लेकिन जवाब उनके पास नहीं है कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों ने जाम करने के नाम पर जो उपद्रव मचाया, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव किया, उन पर फावड़े से वार करने की कोशिश की गई, उस पर राकेश टिकैत के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कल ये पूरा मामला हरियाणा में सामने आया, करनाल टोल प्लाजा पर इन प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की एक बैठक का विरोध करने के नाम पर ये उपद्रव मचाया है और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई और अब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़नी, तमाम ये तथाकथित किसान नेता इस पूरे मामले को भुनाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और राकेश टिकैत की ओर से यह कहा गया कि दरअसल किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, किसानों को सरकार आंदोलन जीवी बोल रही है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल राकेश टिकैत जिन लोगों को किसान बोल रहे हैं, आपको बता दें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो प्रदर्शनकारी घायल हुए उसमें से एक गुरजंट वर्ग भी है जो कट्टर खालिस्तानी समर्थक है, जिनसे राकेश टिकैत ने अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात भी की और उस दौरान कांग्रेस के नेता वीरेंद्र नरवाल उनके साथ मौजूद रहे। तो सवाल यह है कि फिर क्यों ना इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन कहा जाए, क्यों ना इस आंदोलन को खालिस्तानी संगठनों का समर्थन प्राप्त है ये ना कहा जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो राकेश टिकैत से लगातार पूछे गए हैं, लेकिन उनके पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि आखिर जो किसानों को वो बहकाने का काम कर रहे हैं कि उनकी जमीन कॉर्पोरेट घरानों को बेच दी जाएगी, तमाम जो नए कृषि कानूनों में प्रावधान है उस पर लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। तमाम सवालों का जवाब राकेश टिकैत के पास नहीं है और अब ये एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक शामिल थे और उन्होंने जिस तरीके का उपद्रव मचाया।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो खालिस्तानी समर्थक, कट्टर खालिस्तानी समर्थक हैं, गुर्जर वर्ग जो कि घायल हुए हैं, जिन्हें चोट आई है, आपको बता दें उन्होंने करनाल के उपायुक्त को ना 80 हिंदू ना मुसलमान सड्डी मंजिल खालिस्तान ज्ञापन दिया था। और अब ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि आखिर किसानों के रूप में ये कौन है और किस तरीके का आंदोलन ये चलाया जा रहा है। राकेश टिकैत जो साफ तौर पर किसान नेता के साथ वहां अस्पताल में पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो उस पूरे बयान पर मोहर लगा रही है जो हाल ही में भारतीय किसान यूनियन भानु के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनकी ओर से बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल उन्होंने इसलिए इस पूरे किसान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि ये राकेश टिकैत राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फंडिंग की जा रही है। और अब साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत के साथ ये किसान नेता नजर आ रहे हैं, ये खालिस्तानी समर्थकों से मुलाकात करने के लिए राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं भानु के उस बयान पर मोहर लग चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राकेश टिकैत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरा है, उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर का व्यवहार जनरल डायर जैसा है। लेकिन खुद राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत ने पिछले साल नवंबर महीने से इस आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, देश को हिंसा की आग में झुलसाने का काम किया है, धमकियां उनकी तरफ से दी गई है। तालिबानी और खालिस्तानी मानसिकता के राकेश टिकैत खुद नजर आए हैं क्योंकि उन्होंने जो इस किसान आंदोलन के नाम पर ये फर्जी आंदोलन चल रहा है और जो किसानों के नाम पर जो प्रदर्शनकारी जो उपद्रवी वहां बैठे हुए हैं, उनके टेंट में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, किसान की खुलेआम हत्या की गई है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। लेकिन इस पर राकेश टिकैत ने कभी भी कोई पुख्ता बयान नहीं दिया। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि ऐसे आंदोलन के नाम पर सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता और उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत सख्त कार्रवाई करे, उसके बाद अब जब बीजेपी की एक बैठक के विरोध में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री वहां बैठक कर रहे थे, उसके विरोध में हाईवे को जाम कर दिया गया और पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, तो ये जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की है जिसमें जाहिर तौर पर कई ये आंदोलनजीवी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसानों की मांग को आगे रखने वाले ये आंदोलनजीवी इस तरीके से पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाएंगे? किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ये किसानों के रूप में तमाम उपद्रवी हैं, खालिस्तानी हैं, जो कहीं ना कहीं अपने प्रोपेगेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में इनका खुलकर समर्थन कर रही है और यही वजह है कि लगातार सरकार भी ये कह रही है कि किसान इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनकी देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से बदनाम किया जाए। और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि राकेश टिकैत खुद खालिस्तानियों के सुप्रीम कमांडर हैं, तो वो सरकार पर इस तरीके का तालिबानी बयान ना दे, बेहतर होगा, क्योंकि तालिबान किस तरीके का तांडव अफगानिस्तान में कर रहा है ये शायद राकेश टिकैत को अंदाजा नहीं है। तो बेहतर होगा कि राकेश टिकैत हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं और तालिबानियों का वहां देख लें कि किस तरीके का वहां शासन तालिबानी कर रहे हैं, किस तरीके की कट्टरपंथा, किस तरीके की आतंकवाद वहां लगातार जारी है। तो राकेश टिकैत के जो बयान हैं वो लगातार उसमें घिरते नजर आए हैं। जिस तरीके से उनके बयान रहे हैं, देश में खुलेआम जंग का ऐलान किया गया है। अगर सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस नहीं लिए तो युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी गई। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर परेड की आग में हिंसा भड़की। 26 जनवरी पर लाल किले पर जो तांडव हुआ उसमें पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, उसमें खुलेआम खालिस्तानियों ने वहां दूसरा झंडा फहराया। उस पर भी राकेश टिकैत ने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया, कभी उनकी तरफ से माफी नहीं मांगी गई। लेकिन इस तरीके से अगर
अब इन आंदोलन जीवियों पर, अब इस फर्जी आंदोलन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगर इन पर नकेल कसी जा रही है तो राकेश टिकैत जाहिर तौर पर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये पूरा फर्जी आंदोलन बाधित होता है, अगर ये कमजोर होता है, तो राकेश टिकैत जो राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं 2022 चुनाव से पहले, वो कमजोर होगी। और यही वजह है कि राकेश टिकैत बौखलाए हुए हैं और सरकार की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत कितने सच हैं ये पूरा देश जान चुका है। देश के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत अब इस तरीके की बयानबाजी ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके का तांडव वो इस किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर कर चुके हैं, किसानों को बहकाकर कर चुके हैं। अब देश का किसान समझ चुका है कि ये किसान नेता नहीं बल्कि खुद को अब राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।